Okay students, so I'm going to show you how mountain region habitat looks like. You can see from here that I'm showing you this picture of terrestrial habitat, especially in the mountain region. So you can see that how mountain region look like. See, just look at this picture. यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? स्नो. आसमान से क्या गिर रही है? स्नो, है ना. और यू कैन सी द ट्रीज फाउंड ओवर हेयर. यहाँ की ट्रीज डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू द अदर रीजन. यहाँ पर देखो, जो कवर है, जो फ्लोर कवर है, वो कम्प्लीटली किससे कवर है बेटा? स्नो से कवर है. राइट, यू कैन सी. सी, स्नो गिर रही है यहाँ पर नीचे, है ना. ऐसा ही होता है हमारा माउंटेन रीजन. जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे और रीजन्स भी होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के. डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है. सिमिलरली ये सारे के सारे जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है बेटा. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, बट सबसे पहले जो हम हैबिटेट यहाँ पर पढ़ेंगे डेट इज द माउंटेन रीजन. हम माउंटेन रीजन की हैबिटेट पढ़ेंगे फर्स्ट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डेजर्ट है, ये ग्रासलैंड है, ये फॉरेस्ट है. सिमिलरली दिस इज द रीजन ऑफ माउंटेन. यू कैन क्लियरली सी दैट इन द रीजन माउंटेन स्नोफॉल होती है, बहुत ही ठंड वहाँ पर होती है. एंड यू कैन ऑल्सो सी द शेप ऑफ द ट्रीज. कैन यू सी दैट? जस्ट लिसन how it look like. See the various types of trees found over here. Conical trees. यहाँ पर ये ट्री है, इसकी लीफ ही नहीं है. इसकी है लीफ, बट वो काफ़ी पतली पतली है, छोटी छोटी लीफ है. राइट, सो इस टाइप के जो हमारे पास वहाँ पर होते हैं, यहाँ पे माउंटेन रीजन के अंदर इस टाइप के हमें प्लांट्स नज़र आते हैं. ओके, सो अब हम बात करेंगे कि वहाँ पर जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं. राइट, सो वो कॉनिकल शेप के होते हैं. सी, आपको कोन नज़र आ रही है यहाँ पर. ये कोन, ये क्या होती है? कोन की शेप, है ना. तो वहाँ की जो ट्रीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा? इट्स लुक लाइक अ कॉनिकल शेप. वो कोन की तरह होती हैं. जैसे आपने देखा होगा ना ज्योमेट्री में, मैथ्स में, है ना, कि कोन कैसी होती है. इट्स लुक लाइक दिस. आपको ये ट्री दिख रही होगी पीछे, एंड इट्स लुक लाइक अ कॉनिकल शेप. ओके, और आपको कैसे नजर आएगी? स्लांटेड. देखो, ये जो रेड पोर्शन आ रहा है क्या होती है? स्लांटेड. ये क्या होती है नीचे? ये क्या था हमारा? स्लांटेड था बेटा. सी दिस कॉनिकल शेप एंड इट्स लुक लाइक अ स्लांटेड वे. अब बहुत से ऐसे होते हैं वहाँ पर प्लांट जिनकी लीफ कैसी होती है? निडल की तरह. कैन यू सी दिस? ये क्या है? निडल, एक सुई की तरह, बिल्कुल पतली पतली कॉनिकल जो है, सुई की तरह. यानी कि जो हमारा माउंटेन रीजन होता है उसके अंदर कॉनिकल शेप की ट्रीज होती हैं, और कुछ ट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी लीफ कैसी होती है? कॉनिकल शेप की होती है लीफ. ओके, नाउ अब स्नोफॉल तो वहाँ पर होती रहती है. सो हाउ इट विल हेल्प देम. जो स्नोफॉल होती है वो कॉनिकल शेप है, तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगी. स्नो, जितनी भी एक्स्ट्रा स्नो होती है बेटा, वो कैसी हो जाएगी? नीचे की तरफ गिर जाएगी. क्यों? क्योंकि कॉनिकल शेप है, स्लांटेड है, तो स्नो इसके ऊपर कम से कम इकट्ठा होने की कोशिश करेगी. सिमिलरली जो निडल शेप है, इसका सरफेस एरिया काफ़ी कम है, क्योंकि ये पतली है, तो सरफेस एरिया क्या होता है? इसका काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है? ये जो है, इसकी जो लीफ है, इसके ऊपर कम से कम जो स्नो है वो इकट्ठी हो पाती है. अदरवाइज अगर ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा एक्सट्रीम एरिया है, तो क्या होगा?
उसके ऊपर स्नो ज़्यादा इकट्ठी होगी। अगर एक सिंपल एक निडल की तरह है तो इसके और वो भी स्लांटेड, देन व्हाट विल हैपन, स्नो इसके ऊपर आएगी और नीचे की तरफ गिर जाएगी। यानी कि इसके ये क्या है, इसके पास हैबिटेट है बेटा। हर एक प्लांट कहीं भी ग्रो नहीं कर सकता है। अब हमने देखा होगा कि जो ट्रीज़ हैं, इस टाइप की ट्रीज़ हमारे आसपास के एरिया में नज़र नहीं आती हैं, है ना, राइट ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही ग्रो कर सकती हैं। सो दे कैन ग्रो इन द माउंटेन रीजन ओनली। ये इनका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। ओके जैसे आपने इस टाइप की ट्रीज देखी होंगी, सी जस्ट लुक एट दिस पिक्चर हाउ इट लुक लाइक। इस टाइप की ट्रीज वहाँ नहीं होती हैं। कैसी ट्रीज होती हैं, कॉनिकल शेप एंड द निडल लाइक लीफ ट्रीज आर फाउंड देयर। ओके अब हम बात करते हैं वहाँ के एनिमल्स की। ये तो हमने प्लांट्स की बात की है इतनी सारी, है ना बेटा। अब हम बात करते हैं वहाँ के एनिमल्स की, कि एनिमल्स वहाँ पर कैसे होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑफ द माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन पर हैबिटेट कैसी है, हैबिटेट के अंदर तो हमारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। तो प्लांट्स के बारे में तो हमने बात कर ली, कॉनिकल शेप की होती है, निडल लाइक लीव्स होती हैं, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हाउ which type of animals are found there. So their animals are found snow leopard, yak and mountain goat. Such type of animals are found there. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी एनिमल, डॉग्स हो सकते हैं, नो इट कैन नॉट बी पॉसिबल ओवर देयर, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो यही क्यों सरवाइव कर पाते हैं, क्यों, बिकॉज दे हैव द एडाप्टेशन। इनके पास क्या है बेटा, एडाप्टेशन, यानी कि इनके पास है कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी। क्या है इनके पास, एक्स्ट्रा क्वालिटी, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन सच अ डिफरेंट हैबिटेट, that is the mountain region. So let us see what extra adaptation or what extra or special features they have so that they can adapt themselves in that particular region. उस particular region के अंदर, जैसे mountain है region हमारा, वहाँ पर कैसे survive कर पाते हैं ये। तो हम पहले पिक्चर देखते हैं याक की। याक कैसे survive कर पाता है, आप खुद ही देख रहे हो कि याक के ऊपर कितने सारे क्या हैं, हेयर हैं, है ना बेटा। so many hairs are there, right? you can see कितने सारे हेयर हैं इसके ऊपर, है ना बेटा, राइट। सो ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, यस स्नो रीजन है, माउंटेन रीजन है, तो वहाँ पर क्या होगा, स्नोफॉल, सर्दी ज़्यादा होगी। सो ये अपने आप को अडॉप्ट कर ले उस एरिया के अंदर, आप खुद सरवाइव कर पाए। तो इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा फीचर है, इसके लॉन्ग हेयर। ये इसके लॉन्ग हेयर इसको गर्म रहने में हेल्प करते हैं। ओके सो याक में क्या है एडाप्टेशन, इसके लॉन्ग हेयर। Now let's look at this leopard, snow leopard. Can you see that? See, such type of leopards are found in mountain region. Just look at this picture. It will clear everything inside your mind कि how mountain region animals survive themselves in such a typical place. कैसे वो अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। सो आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी क्या है, हेयर है, हेयर स्ट्रक्चर है जो उसको गर्म रहने में हेल्प करता है। एंड द वन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इट्स पॉज। ये आप इसके पैर देख रहे हो, पंजे देख रहे हो, ये स्नो के ऊपर चलते हैं, तो इनको स्नो है, काफ़ी ठंड होती है वहाँ पर। सो इनके पैरों में क्या होती हैं, मसल्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ताकि ये इजीली जो है स्नो के ऊपर वॉक कर सकें, रन कर सकें, है ना अमेजिंग। इसीलिए ये एनिमल्स जो हैं वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। जस्ट लुक एट दिस, isn't it amazing? Now this is the turn for the mountain goat. Just look at it. Mountain goat के ऊपर भी आपको ये फर नज़र आ रहे हैं, इसके पैर देखो कितने स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर इसके,
ये इसको हेल्प करते हैं रन करने में, भागने में, स्नो के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं बेटा। ये मैं क्या बता रही हूँ इनकी, ये मैं इनकी एडाप्टेशंस बता रही हूँ आपको। एनिमल्स के अंदर ऐसी क्या एडाप्टेशंस हैं जो वो अपने आप को माउंटेन रीजन में सरवाइव कर पा रहे हैं, यही उसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं बेटा। सो गोट के अंदर उसके काफ़ी, ये जो इनके फुट होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो दे कैन ईजिली वॉक और रन ओवर द स्नो, राइट। और ये आपको नज़र आ रहे हैं, देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इनको गर्म रहने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो उनको वो क्या करते हैं, गर्म रहने में दे हेल्प। जस्ट लुक एट दिस। So, such type of adaptation helps them to survive in a particular habitat. Okay. So, the kind of adaptation changes according to the change in the surroundings. जैसे ही surroundings के अंदर change आता है तो उससे automatically adaptations में भी change आ जाता है। अडेप्टेशन में किसकी, प्लांट्स भी अपने आप को इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, और जो आपके एनिमल्स हैं उनके अंदर भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है, अडेप्टेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फाइन। सो ये जो भी हमने पढ़ा यहाँ पर वो सब क्या था, सो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में, गोट के बारे में पढ़ा, माउंटेन गोट का, है ना। उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर थे, उसके अंदर एडाप्टेशन थी, उसके फुट, उसका ये हेयर स्ट्रक्चर जो कि उसको वार्म करने में हेल्प करता है ना। स्नो लेपर्ड के बारे में हमने पढ़ा था। लेपर्ड के भी फुट जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, पॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उनके ऊपर क्या करते हैं, उनको वार्म रहने में, गर्म रहने में हेल्प करते हैं, राइट। और हमने पढ़ा था क्या, याक के बारे में, जो कि उसके ऊपर तो आपको नज़र ही आ रहा था कितने सारे क्या थे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट। हमने प्लांट्स के बारे में, वहाँ की ट्रीज़ के बारे में पढ़ा। ट्रीज़ कैसी होती है, निडल लाइक स्ट्रक्चर, लीफ कैसी होती है उनकी, निडल की तरह, सुई की तरह होती हैं, जो स्लांटेड होती हैं, ऐसे टेढ़ी होती हैं, राइट, ताकि उनके ऊपर कम से कम स्नो इकट्ठा हो। और इस टाइप के जो है ट्रीज़ वहाँ पर पाए जाते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं, लीव्स काफ़ी निडल लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती हैं, है ना। ये कौन सी अडेप्टेशन थी हमारी, माउंटेन रीजन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इन द माउंटेन रीजन। नाउ आवर नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज द डेजर्ट रीजन। Here we will study how desert animals and plants survive themselves inside this particular habitat. यानी कि what type of extra adaptations they have so that they can survive in such a particular habitat. You can easily see over here, just look at this picture, how desert look like. See the cactus, sand dunes. See, just look at this. This is just like the desert adaptation. Can you see? So such type of adaptation is known, the reason is known as the desert reason. So we will study here what type of adaptation they have, which make them survive in such a typical reason. So let us start. पहला मैं see, hello. Desert is a just place that gets yeah. So we will start from the ship of the desert, that is the camel. So camel के अंदर जो extra adaptations हैं, I will tell you one by one कि what extra features it have so that it can survive in such a typical temperature. Due to the sun heat and less rainfall, it is really very hard to survive in the desert area. So
we will start from the camel. So what type of adaptation camel have so that it can survive easily in the desert? See its feet, it can walk easily. बहुत easily जो है walk कर पाता है, बहुत इजीली वॉक कर पाता है. क्यों? क्योंकि इसके जो ये पॉज हैं, इसके जो पैर हैं, काफ़ी वाइड हैं, ब्रॉड हैं, चौड़े हैं. Okay, so that it can walk easily over the sand dunes without dragging its feet inside the sand. Right? इसके जो feet हैं वो sand के अंदर जो है drag नहीं होंगे and it can walk, even run very easily on the sand dunes. Right? Along with it, it has some other extra adaptations which help them to survive in the, you can see its hair. See, their hair are just like, ये क्या करते हैं, सन हीट जो होती है, सन का जो लाइट होती है, सन हीट जो होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं. अगर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इनका खुद का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये गर्म हो जाएंगे. लेकिन इनके जो हेयर हैं, इनके अंदर ये एडेप्टेशन है कि ये क्या करते हैं, सन हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको टकरा के वापस भेज देते हैं. सो कम से कम जो है हीट एनर्जी इसके अंदर क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है. यू कैन सी द आई लैशेस, जस्ट लुक एट द आई लैशेस. इसकी जो पलखें होती हैं ना, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं आई लैशेस. क्यों? ताकि वहाँ पर जो हवा चलती है, तूफान आता है, तो जो सैंड है, ऑब्वियसली डेजर्ट के अंदर तो होता ही सैंड है, तो वो उड़ता है तो उसको आँखों में घुस सकता है, जिससे वो वह डायरेक्शन उसको नज़र नहीं आएगी. इट कैन नॉट वॉक ईजीली एंड उसकी जो आईज हैं वो ख़राब हो सकती हैं. राइट? सो इट हैव्स द लॉन्ग आई लैशेस विच हेल्प्स देम to keep protected from the sand particles. Okay, now just look at this. It can store a plenty of water inside its hump. उसका जो hump होता है, you can see this hump. इस hump के अंदर ये क्या कर लेते हैं, वाटर को, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा पी लेते हैं और hump के अंदर स्टोर कर लेता है. फूड भी hump के अंदर स्टोर कर लेता है. जो भी एक्स्ट्रा फूड है वो अपने अंदर ही क्या कर लेता है बेटा, स्टोर कर लेता है. स्टोर करने की वजह से, ताकि अगर इसको डेजर्ट के अंदर फूड ना भी मिले तो भी ये अपने स्टोर्ड फूड से, स्टोर्ड फैट से अपने आप को क्या कर पाता है, सरवाइव कर सकता है. विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिना पानी के और वाटर के ये लंबे टाइम तक अपने आप को डेजर्ट के अंदर सरवाइव कर पाता है. इसीलिए कैमल को जो है हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट. जस्ट लुक एट इट. राइट? इट कैन सर्वाइव. नाउ मीट वन मोर एनिमल, मर्केट. मर्केट जो होता है वो हमारे इंडियन डेजर्ट में तो नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारे, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेजर्ट हैबिटेट. हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया के डेजर्ट की बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द डेजर्ट ऑफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर जितने भी डेजर्ट होते हैं हम उनको कंक्लूड करके आई एम टेलिंग यू कि वहाँ पर और क्या एनिमल्स मिलते हैं. वहाँ पर मिलता है ये मर्केट. कैन यू सी दैट? इट्स लुकिंग सो क्यूट. सो ये क्या करता है, ये भी अपने आप को सर्वाइव कर पाता है. कैसे सर्वाइव कर पाता है ये अपने आप को, ये क्या कर लेते हैं, होल बना लेते हैं, होल बना लेते हैं सैंड ड्यून्स के अंदर. सी, घुस जाते हैं नीचे, है ना, और नीचे ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि नीचे का टेम्परेचर काफ़ी मतलब कंपैरेटिवली कम होता है, वहाँ पे ठंडा होता है. सो इसकी वजह से भी क्या होता है, ये जो है अपने आप को इजीली सरवाइव कर पाते हैं. जस्ट लुक एट दिस. आवर नेक्स्ट वन इज दिस टॉर्टोइज. टॉर्टोइज, कैन यू सी इट? ये भी क्या करता है, अपने आप को सरवाइव कर पाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम है, सो ये भी इजीली सरवाइव कर पाता है. वहाँ पर ब्यूरो बना के रहता है ये भी. नाउ द नेक्स्ट वन इज द फेनेक फॉक्स. कैन यू सी इट? इसके जो हेयर्स हैं ये भी इसको हेल्प करते हैं. ये भी ज़मीन के नीचे ही सोता है, ज़मीन के नीचे ही सरवाइव करता है. तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसका जो अंदर इसका जो वाटर है वो भी जो है लॉस नहीं होगा, इसकी बॉडी का वाटर. और नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली अपर साइड से, और ये वहाँ पर अपने आप को इजीली सरवाइव रख पाता है ना. जस्ट लुक एट इट, है ना.
सो ये क्या मैं बता रही हूँ आपको, ये सब भी मैं बता रही हूँ बच्चा आपको अडेप्टेशंस के। उन एनिमल्स के अंदर बेसिकली ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जिससे वो अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, जिंदा रख पाते हैं, इवन इन द hot climate. These are some more examples. See, these are some more examples. Just look at it. I'm playing it once again. So, ये क्या है? Coyote, snake, deer, zebra. They are also the animals which are found in the desert. See, some birds, such type of birds are also found in the desert. Eagle, ये सभी birds भी कहाँ मिलती हैं? हमारे desert में easily मिल जाती हैं। ठीक है, ये मॉइस्चर कहाँ से लेते हैं? मॉइस्चर लेते हैं जो वाटर की, वाटर ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर तो वैसे ही बहुत कम है। सो ये जो बर्ड्स हैं ये अपनी वाटर की जो कमी है उसको कैसे पूरा करते हैं? ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर जो है उनको वाटर मिलता है, उतने ही वाटर से ये अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ जस्ट लुक एट द प्लांट्स विच आर फाउंड इन द, अब हमने एनिमल्स की बात की थी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लांट्स। जस्ट लुक एट दिस प्लांट, दिस इज द कैक्टस, यू कैन सी ओवर हियर। कैक्टस के ऊपर क्या होते हैं? स्पाइंस होते हैं। इसकी रूट्स देखो जो फैली हुई हैं, रूट्स है ना, ये क्या कर रही हैं? दूर दूर से अगर कहीं भी डेजर्ट के अंदर वाटर भी होता है तो उसको भी ये इजीली क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। इसके ऊपर ये छोटी छोटी आपको दिख रही होंगी ना, ये लीव्स, छोटी छोटी लीव्स होती हैं बेटा। ये इतनी ही लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं, क्योंकि प्लांट क्या बनाता है? फूड बनाता है ना। तो ये जो फूड है ये स्मॉल लीफ ही जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेती हैं और उसी की हेल्प से जो है ये अपने आप का सरवाइव कर पाता है। नाउ जस्ट एलिफेंट ट्री, जस्ट लुक एट दिस ट्री। ये ट्री जो है, ये इसकी जो स्टेम है काफ़ी फ्लैशी है। इसके अंदर क्या होता है? वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है और यहाँ पर भी ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम करता है और वाटर की हेल्प से ये देखो इसकी स्टेम देखो कितनी मोटी होती है। इसके अंदर क्या करता है? ये सर्वाइव कर पाता है। इसके अंदर वाटर को ये स्टोर कर लेता है और अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। जस्ट लुक एट दिस डेजर्ट से ये क्या होता है? इसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग, वैक्स मीन्स मोम। उस वैक्स की वजह से एक लेयर बन जाती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से सन हीट की वजह से यहाँ पर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं होता। यानी कि इस प्लांट के अंदर जो भी आपका लिक्विड है वो क्या होता है? वेस्ट नहीं होता। किसकी वजह से? उसके ऊपर क्या होती है? वैक्सी कोटिंग। ये सब क्या बता रही हूँ मैं? ये सब आपको बता रही हूँ एडाप्टेशन, कि इनके अंदर कैसी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि ये अपने आप को यहाँ पर सरवाइव इजीली कर पाते हैं, है ना। सम मोर प्लांट्स आर ओवर हेयर। इसकी भी रूट्स जो होती हैं काफ़ी डेप्थ तक होती हैं, काफ़ी नीचे तक होती हैं, और ताकि ये जो वाटर है इजीली जो है पेनिट्रेट करके उसको गेन कर ले और अपने आप को सेव कर ले, राइट। सो अभी हमने ये जो पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है? ये वी हैव लर्नड अबाउट द, सो दैट वी कैन लर्न अबाउट, कि हमने क्या पढ़ा अभी? डेजर्ट habitat or mountain habitat. Rest of the habitat we will continue in our next video. I hope you all have enjoyed it. Thank you so much.